हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल NN बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। मित्रों, आज मैं क्षेत्रमिति से कुछ फॉर्मूला करने वाले हैं जो केवल आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग को एक क्षेत्रमिति का फॉर्मूला सुनकर ही याद हो जाएगा। मित्रों, क्षेत्रमिति में हम लोग मेन रूप से जो टॉपिक पढ़ते हैं वह होता है वर्ग, आयत, घन, घनाभ, बेलन, शंकु एवं गोला होता है। मित्रों, मैं सबसे पहला जो आकृति होता है वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी वर्ग क्या होता है? यानी वर्ग वह आकृति होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। फिर से मित्रों, वर्ग वह आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। यानी वर्ग एक 2D फिगर है, द्विविमीय फिगर उसको बोलते हैं दोस्तों। 2D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब होता है कि जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, उसे 2D फिगर कहते हैं। और 3D का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उससे 3D फिगर कहते हैं। तो वर्ग एक 2D फिगर है। इसमें आपको 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष एवं 2 गो विकर्ण होते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है मित्रों भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा एवं वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 4। आई होप कि आप लोग को वर्ग से सुन लेंगे मेरे द्वारा तो आप लोग को याद हो जाएगा। मित्रों, आप लोग सुन के ही याद कर लें, काफ़ी अच्छा होगा। यानी सुनिएगा, बस ध्यान से आप लोग को पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद आता है आयत। आयत का परिभाषा होता है मित्रों कि आयत वह आकृति होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। फिर से, आयत वह आकृति होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। इसमें मित्रों आपको लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए इस आकृति को भी हम 2D फिगर कहते हैं, यानी 2विमीय फिगर का आकृति कहेंगे मित्रों। यानी इसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो आयत की क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। एवं आयत का परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। उसके बाद इसका और फॉर्मूला होता है मित्रों, आयत की चौड़ाई पूछेगा तो बोलेंगे कि आयत की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल बटा लंबाई। और आयत की लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा। आयत की लंबाई होगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आई होप कि आप लोग का ये भी आयत से भी फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। आप लोग सुनिए ध्यान से, आप लोग को याद हो जाएगा। वीडियो को बार बार देखिए, लिखंत के चक्कर में मत पड़िए मित्रों। आप लोग सुन के ही फॉर्मूला को याद कर सकते हैं और सुन के ही लिखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद आता है घन। घन मित्रों हम लोग 2 वर्ग के मिलाने से ही बनाते हैं। यानी घन की बात करें तो घन एक 3D आकृति होता है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों प्रकार का होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की और चीज़ें शामिल हो जाता है, इसमें आयतन हो जाता है। और जो 3D फिगर होता है मित्रों, उसको में आयतन होता है। क्लियर है? यानी इसके बात करें, घन के बात करें तो घन की 2 क्षेत्रफल होता है। एगो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, एगो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है।
यानी घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यानी घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन के आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। घन के आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। एवं घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, यानी घन के विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा होता है। आई होप कि आप लोग के याद हो गया होगा मित्रों। और बाकी बचता है आपको 3 गो बेलन, शंकु एवं गोला। इसका फॉर्मूला मौखिक रूप से ही अगला वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा कॉपी पे। मैं वादा करता हूं कि आप लोग का ये क्षेत्रमिति का फॉर्मूला आप लोग को पक्का याद हो जाएगा। आज का क्लास इतने तक मित्रों, धन्यवाद।